Namaskar and welcome. This video comes out of a great concern for small businessmen in India. देखिए, इस वीडियो में मैं बात नहीं करूंगा उन लोगों की जिनके पास इन्वेस्टर्स हैं या अंधा पैसा है अपने बिजनेस में लगाने के लिए और पर्सनली उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये वीडियो हमारे दुकानदार भाई, मैन्युफैक्चरर्स, दुकान और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए बना रहा हूँ मैं। देर इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द सोसाइटी राइट नाउ। लोग कर्जा ले लेते हैं बट देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे इट ऑफ दे आर सेल्फ डिलीटिंग देमसेल्व्स। बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है पिछले थोड़े दिनों से। कहीं एक फैमिली ने अपने आप को एक पैक्ट करके सेल्फ डिलीट कर दिया। देन देयर वाज अ गाय हु डिड दिस ऑन लाइव सोशल मीडिया। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है और हम लोग किस चीज़ का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि छोटा बिजनेसमैन जो अपने ही पैसे से काम करता है, अपनी ही बचत से अपना जीवन चलाता है, वो बैकबोन है इस कंट्री की। अगर बैकबोन ही क्रैक हो जाएगी तो देश गिर जाएगा। अंडरस्टैंड दिस दैट यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई बिलीव आप कुछ जीवन में सीखना चाहते हैं एंड यू आर एन इंटेलेक्चुअल। तो उन लोगों को भी मैं इस वीडियो से हटाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा जो लोग किसी भी बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं या बहुत ज़्यादा मतलबी हैं कि मेरा हो जाए बाकी सब भाड़ में जाएं। आई एम टॉकिंग टू द इंटायर कम्युनिटी ऑफ बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन इन इंडिया, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही आगे बढ़ते हैं। अगर आप समझते हैं कि दूसरा अगर बिजनेस में बढ़ रहा है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर सामने वाला कमा रहा है दैट मीन्स योर ऑर्गेनाइजेशन एंड होराइजन्स आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग। आपको प्लस और प्लस की साइकोलॉजी के साथ चलना है। नाउ, हमारे देश में जो मोस्टली बिजनेस चलता है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी वेडिंग सीज़न। मोटा मोटा वेडिंग सीज़न के हिसाब से चलता है। फिर चाहे आप कपड़ा ले लीजिए, ज्वेलरी ले लीजिए, एसेसरीज़ ले लीजिए, गाड़ियाँ ले लीजिए, किसी भी चीज़ को आप जैसे मार्केट में आप मान लीजिए खाने पीने के जॉइंट्स हैं, वो भी तभी चलते हैं जब मार्केट में शॉपिंग के लिए लोग आते हैं। नाउ देर आर डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग टुडे एंड ऑल द बिजनेसमैन हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आपके जो 3-4 महीने होते हैं मई से लेकर सितंबर तक, जब तक फेस्टिव सीज़न आपका चालू नहीं हो जाता, ये काफ़ी स्लो रहते हैं एंड अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन हैव अ प्रॉब्लम टू गो थ्रू इट। मैं उन्हीं बिजनेसमैन को थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे लाइक एंड फॉलो कीजिए एंड वी विल टेक यू ऑन अ जर्नी जहाँ पर हम धीरे धीरे ये चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड वी विल मूव ऑन टू अ बेटर एंड अ मोर सिक्योर लाइफ। देखिए, टेंशन तो पेमेंट की सबको है, आपको भी पेमेंट करनी है, आपके वेंडर्स हैं। लेकिन एक चीज़ हमें ये समझनी है ये 4 महीने के पीरियड में कम से कम कि आप अपने सारे वेंडर्स को जानते हैं, जो आपके बायर्स हैं और जो आपके सेलर्स हैं, आपको उन सबका स्टेटस पता है। और आई एम टॉकिंग टू एवरी वन हेयर, आप जिसके भी बायर होंगे तो आप किसी के तो सेलर होंगे। आपके पास एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा होता है पूरा साल काम कर कर, उसको आप या तो इन्वेस्ट करते हैं या अपनी सेफ्टी के लिए रखते हैं या आप पेमेंट कर देते हैं। पर इन 4 महीनों में जितने भी हमारे ट्रेडर भाई हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, दुकानदार हैं, दे शुड होल्ड ऑन टू देयर पेमेंट्स। सुनिए मेरी बात, देखिए बैंक तो वेट नहीं करेगा आपकी ईएमआई की, और आपने अगर लोन ले रखा है तो उसकी भी ईएमआई आपको देनी है। गर्मियों में बिजली का बिल डबल हो जाता है, वो आपको देना है। मोबाइल के बिल जो हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। फिर आपका नेटफ्लिक्स हो गया, आपका और छोटे मोटे जितने भी ग्रोसरीज और ये सब तो रहने ही हैं। तो आपका एक एक्स खर्चा जो है वो महीने का बंधा हुआ है। नाउ इस टाइम पर ये खर्चे निकालने भी मुश्किल हो जाते हैं। अब बच्चों की स्कूल की फ़ीस देने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से सेटिंग करनी पड़ती है, विच इज़ एक्चुअली वेरी डिस्टर्बिंग। माई होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ कि अगर आप एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ना डालें, आपको पता है कि सामने वाले की कैपेसिटी कितनी है, आपका कौन सा वेंडर किस लेवल पे है, फाइनेंशियली मैं बात कर रहा हूँ, और उसकी कितनी कैपेसिटी है हैंडल करने की, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, थोड़ा सा पीछे बैठ जाएं। आपको पता है कि ये 4 महीने ना तो ढंग से पेमेंट्स आएंगी, ना ढंग से आप पेमेंट्स कर पाएंगे। और अगर अपने आप सेफ्टी जो आपने घर में रखी हुई है, जिसको आप कहते हैं कि मैंने बचा के रखा हुआ है कि बुरे वक्त में मेरे काम आएगा, तो वो वाला पैसा तो आप निकाल नहीं सकते।
अगर आप वही निकाल देंगे फिर आपको नींद ही आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि रात को सोना भी तो ज़रूरी है। जब आदमी को पता होता है कि मैंने मार्केट का इतना पैसा देना है, तो उसको सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यू शुड नॉट टच योर सेफ्टी नेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एक दूसरे की पेमेंट्स आप प्यार से डिस्कस कर कर कि फॉर एग्ज़ाम्पल राघव भाई, मैं इतना आपको पे कर पाऊँगा और इतने टाइम के बाद मैं आपको कंटिन्यूस पेमेंट्स करूँगा। इस टाइम पर सीज़न चालू हो जाता है, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, तो आपकी पेमेंट्स ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगी। आपको पता होता है कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट है, कौन किस लेवल पे है, एक दूसरे का साथ दीजिए। अपने फालतू खर्चे जो हैं, जो आपकी लग्जरीज़ हैं, उस पे स्टॉपेज डाल दीजिए। देखिए अगर बिज़नेस चल रहा है बहुत ही बढ़िया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, अगर तंगी है, अगर आपको पता है सीज़न डाउन है, मार्केट में भीड़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल्स मैं आज की ही आपको डेट बताता हूँ। टुडे इज़ 19th ऑफ जुलाई, 19th ऑफ जुलाई 2025, और मेरी खुद की भी दुकानें हैं, आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस। इसके अंदर क्या है कि मार्केट में फुटफॉल बहुत कम है। सैटरडे संडे जो फुटफॉल रहता है उसमें भी बारिश हो जाती है। अब 2 घंटे 3 घंटे का जो टाइम है, शाम को 4 बजे से लेके रात को 8 बजे तक का, ये मेजर फुटफॉल का टाइम रहता है आज की डेट में। इसमें ही अगर बारिश हो जाए तो मार्केट बिल्कुल डेड है। अगर मार्केट डेड है, फुटफॉल ही नहीं है, तो फिर क्या तो आप कपड़े वाले, क्या तो आपका खाने का काम, क्या आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। फॉर देर आर मल्टीपल शॉप, शूज़ हो गया, आपके वॉलेट्स हो गए, बेल्ट्स हो गए, लेडी सूट्स हो गए। तो बेसिकली अगर फुटफॉल मार्केट में नहीं रहेगा तो हर तरीके से डिमांड कम हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर से रिटेलर नहीं लेगा, रिटेलर डायरेक्टली बेच नहीं पाएगा, मैन्युफैक्चरर के पीछे वाले वेंडर्स, कपड़े वाला हो गया, या आप मान लीजिए कोई एसेसरीज़ वाला है, तो देर आर मल्टीपल बिजनेसेस दैट वी कैन टॉक अबाउट। कोई शूज़ हो गया तो उसका सोल वाला हो गया, लेसेस वाला हो गया। ऑल ऑफ यू नो कि अगला 3 महीने का टाइम मुश्किल है। सो प्लीज़ सपोर्ट योर को वेंडर्स, उनका ध्यान रखिए। आप सारे कोशिश कर रहे हैं लाइफ में कुछ 2 पैसे कमा लें, अपनी फैमिली को अच्छी लेवल और हाइट पे ले जाएं। इट इज़ ऑल ऑफ आवर ड्रीम्स टू बाय लग्जरीज़। हमारा मन है कि आज हम मेहनत कर रहे हैं तो कल हम भी मर्सिडीज़ में घूमें, बड़ी गाड़ियों में लें, बड़े घरों में जाएं। लेकिन देर इज़ अ सर्टन वे, एक टाइम लगता है, आपको भी पता है। और स्पेशली पीपल हु आर सेकंड और थर्ड जनरेशन, आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का जो रेशियो था पहले फॉर फुटफॉल, वो अब काफ़ी कम हो चुका है ड्यू टू ऑनलाइन शॉपिंग। काफ़ी लोग मार्केट्स में जाकर राज़ी नहीं है बिकॉज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपको अपना बिज़नेस का मॉडल भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको पता है कि पार्किंग का कितना इशू है, फिर बारिश का कितना इशू है। अगर बारिश नहीं है तो गर्मी है, गर्मी नहीं है तो बहुत ठंड है, ठंड नहीं है तो श्राद्ध है, श्राद्ध नहीं है तो कोई XYZ, पूरा साल कुछ ना कुछ चलता रहता है और एक दुकानदार या ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर परेशान ही रहता है। यू हैव टू अपग्रेड स्लोली। ये हमारा पॉइंट एक जो है, हम इसके लिए पूरा वीडियो बना सकते हैं। क्या आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में? अगर आप, सिंस यू आर ऑलरेडी वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड कंसिडर टू बी वेरी इंटेलिजेंट। अगर आपको ये चीज़ें सीखनी हैं तो आप मुझे ज्वाइन करें। प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव करना चाहें अपने बिज़नेस में, या आपकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं रोज़मर्रा लाइफ में। क्या आप ढंग से बिल्स पे कर पा रहे हैं, सैलरीज दे पा रहे हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है हमारे मेंटल पीस को इफ़ेक्ट करती हैं। इंडिया इज़ द लीस्ट हैप्पीस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और वन ऑफ द लीस्ट हैप्पीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड द स्मॉल ट्रेडर कम्युनिटी दैट वी हैव इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ बिजनेस। एंड हम ही लोग देश हैं भाइयों, आप, मैं, छोटी फैमिलीज़ हु आर डूइंग बिजनेस, हु डूइंग जॉब्स, हम लोग ही इंडिया हैं। अगर हम ही लोग खुश नहीं रहेंगे तो इंडिया विल कीप गोइंग डाउन इन द हैप्पीनेस इंडेक्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो प्लीज़ ज्वाइन फॉर अ जर्नी, और हम और चीज़ें सीखेंगे इस चैनल में। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ द कमेंट सेक्शन एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।